हेलो बच्चों, अब हम मित्रता लेसन के दूसरे गद्यांश को पढ़ रहे हैं कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे क्या होता है मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। 2009 में आया है, 2018 में आया है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोग मेहनत से पढ़िए और समझिए। लापरवाही पढ़ाई में बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर लापरवाही कर देंगे तो आपका बोर्ड क्या हो जाएगा, बोर्ड का एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ, आप लोग भी ऐसा नहीं चाहते होंगे। कोई नहीं चाहता कि मेरा रिज़ल्ट खराब हो। तो आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो मैं बता दी, वही आएगा कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम लिखेंगे कि मित्रता, और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संदर्भ पूछता है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसकी रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो हम हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहता है कि क्या है, देखो अंडरलाइन है, यह एक ऐसा साधन है जिसे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। तो हमको तो ऐसे नहीं पता है किस बारे में ये कह रहा है, इसलिए जब भी हम रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं तो ऊपर से नीचे थोड़ा आगे पीछे बढ़ा करके कहा जाता है। तो लेखक कह रहा है कि यदि हमें अपने जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है, ऐसा साधन मिल जाता है जो हमें आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सके, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में वह हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही कथन है कि हमें विश्वास पात्र मित्र से हमारी क्या होती है, जिस पे हम विश्वास पात्र किसे कहते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर हम विश्वास करें उसे विश्वास पात्र मित्र कहते हैं। तो एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि जो विश्वास पात्र मित्र होता है वह हमें बहुत ही भाग्य से प्राप्त होता है, और उसे पा करके विश्वास पात्र मित्र से हमारी बड़ी रक्षा होती है, क्योंकि वह हमारा मार्गदर्शन करता है, वह हमें हर बुराइयों से बचाता है, और वह हमें हर जहाँ पर हम गलत करते हैं वहाँ पर रोकता है। लेखक कहता है कि अगर हमें ऐसे मित्र मिल जाएं, विश्वास पात्र मित्र में अगर हमें मिल जाता है तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें कोई क्या मिल गया है, खजाना मिल गया है। अर्थात हमें कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, या हिंदी में कहें बहुत बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। अब इसके आगे का क्वेश्चन है, इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। पहला दूसरा तो हम लोग समझ लिए। तीसरा क्वेश्चन है, सामान्यतया लोग व्यक्ति के क्या गुण देखकर मित्रता कर लेते हैं। तो सामान्यतया उसका आंसर लिखेंगे कि सामान्यतया लोग व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, ऊपर ही पैसेज में है कि हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग और थोड़ी सी चतुराई, साहस देख करके हम क्या कर लेते हैं, किसी भी व्यक्ति से मित्रता कर लेते हैं, उसके आंतरिक गुणों को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सामान्यतया लोग व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसके बातचीत करने के प्रभावी ढंग, उसकी चतुराई और उसकी साहस को देख करके मित्रता कर लेते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने किससे सतर्क होने के लिए कहा है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी ने मित्र बनाते समय ऐसे मित्रों को जो हंसमुख चेहरा वाले हों, बातचीत का उनके पास अच्छा ढंग हो, वो उन्हें क्या नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग इन सब गुणों का क्या डाले रहते हैं, अपने ऊपर मुखौटा पहने रहते हैं। मुखौटा किसे कहते हैं, मास्क। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे ही अधिकतर लोग इन सभी गुणों का क्या पहने रहते हैं, मुखौटा पहने रहते हैं, और आंतरिक रूप से अपने मित्रों से क्या करते रहते हैं, छल कपट करते रहते हैं। तो छल कपट वाले मित्र का उस व्यक्ति से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने मित्रता का क्या उद्देश्य बताया, या प्राचीन विद्वान ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की।
तो लिखेंगे कि मित्रता करते समय लेखक यह नहीं विचार करता है कि वह जो मित्र है, वह जो मित्र बना रहा है, मित्रता लिखेंगे लेखक ने मित्रता का यह उद्देश्य बनाया कि जब व्यक्ति मित्र बना रहा होता है उस समय उसमें वे सभी गुण विद्यमान हैं या नहीं ये नहीं देखता जो उसे आगे बढ़ने में क्या करें, सफल करें, जो उसे उसके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसका मददगार बने, उसके सहायक सिद्ध हों। अब अगला क्वेश्चन है, या तो लिखेंगे कि लेखक ने मित्रता का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि मित्रता ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो जीवन भर क्या करे, जो जीवन भर हमारा साथ दे तथा जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करे। एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए हैं, मनुष्य किसी व्यक्ति से मित्रता करते समय क्या नहीं देखता? तो मनुष्य किसी व्यक्ति से मित्रता करते समय उसके गुणों को नहीं देखता है, बस उसके रूप रंग को, उसके ऊपरी बाह्य सुंदरता को देख करके वह क्या कर लेता है, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, ये सब देख करके क्या कर लेता है, मित्रता कर लेता है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है? तो एक प्राचीन विद्वान ने क्या किया है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है? एक किससे की है, खजाने से की है, अर्थात बहुमूल्य निधि, जिसे वह सच्चा मित्र रूपी या विश्वास पात्र रूपी मित्र मिल जाए वह समझ लो कि उसे कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई है, उसे कोई खजाना प्राप्त हो गया है। धन्यवाद बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिएगा जिससे आगे के वीडियोस भी आपको मिलते जाएं और आप लोग अच्छे नंबरों से बोर्ड एग्ज़ाम में पास हों। धन्यवाद।